तो इस वीडियो में क्लास 6 के गणित के प्रश्नावली 7.4 के सभी प्रश्नों को बताएंगे। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ गणित के यानी भिन्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानना है समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न किसे कहते हैं? तो समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न कहते हैं। जैसे 1/4 और 3/4, 2/4, कि कैसे भिन्न कहलाएंगे? समान भिन्न है। क्योंकि तुल्य भिन्न पिछले वीडियो में आप देखे थे, तुल्य भिन्न नहीं है। तुल्य भिन्न अलग होता है और समान भिन्न अलग होता है। तुल्य भिन्न बराबर होता है, लेकिन समान भिन्न बराबर नहीं होता है, केवल देखने में समान लगता है। जैसे 1/4, 3/4 और 2/4, तीनों के हर में 4 है, तो ये समान भिन्न कहलाएंगे। ठीक इसी तरीके से 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 2/7 और 1/7, ये सब जो है समान भिन्न कहलाएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो ये समान है, दोनों के नीचे 7 है। इस तरीके से सब ये समान है, सबके नीचे 7 है। तो समान भिन्न समझ गए आप। अब जानना है असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। तो असमान हर वाले भिन्नों को असमान भिन्न कहा जाता है। जैसे 1/2 और 2/3, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हर में 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक इसी तरीके से 4/5, ये सब के सब असमान भिन्न है, क्योंकि इसके हर बराबर नहीं है, तो इसे असमान भिन्न कहा जाता है। अब भिन्नों की तुलना करेंगे, दो भिन्नों की तुलना करेंगे, कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। जैसे संख्याओं की हम तुलना करते हैं, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो यहाँ पे भिन्नों को भी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले तुलना में समान भिन्नों की तुलना करेंगे, कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। जैसे 1/4 है और 3/4 है, तो इसको तुलना करना बहुत ही आसान है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे 1/4 का हम जानते हैं कि किसी वस्तु का 4 टुकड़ा करके और 1 टुकड़ा लेंगे, ये छोटा सा भाग, तो इसे 1/4 कहा जाता है। और 3/4 जो होता है, एक ही वस्तु का 4 टुकड़ा करके और 3 टुकड़ा ले लिए। तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ये जो टुकड़ा है 6 अंकित किए हैं, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा इसको भी किए हैं, लेकिन 4 हिस्से में से 1 हिस्सा इसको किए हैं। तो कौन सा बड़ा टुकड़ा हो जाएगा? तो ये बड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से अब कहेंगे कि इसमें कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है 3/4, तो ये ऐसे तीर लगा देंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा 3/4। तो समान भिन्नों का तुलना करना आसान है। जिस भी भिन्न का अगर हर समान हो तो ये समान भिन्न हो गया, और इसका अंश जो भी बड़ा होगा यही बड़ा भिन्न होगा। ठीक इसी प्रकार से 3/5 और 2/5 कहा जाएगा कि इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 5 हर बराबर है, तो ऊपर वाला जो होगा जिसका भी अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इसमें ये चिन्ह लग जाएगा बड़ा का, चूँकि यह छोटा का चिन्ह है और ये बड़ा का चिन्ह है। चूँकि छोटा का चिन्ह इसलिए है कि क्योंकि पहला जो है दूसरे से छोटा है, तो ये छोटा का चिन्ह हो गया। इसमें पहला जो पहले है वो दूसरे वाले से बड़ा है, तो ये बड़ा का चिन्ह होता है। इसी प्रकार से 5/12 और 6/12 में कौन बड़ा है? तो जब ये बराबर है तो 6/12 बड़ा हो जाएगा। तो देख लिए कि समान भिन्नों का तुलना करना बहुत ही आसान है। असमान भिन्नों को तुलना करेंगे कि असमान भिन्नों में कौन बड़ा है। तो असमान भिन्नों में भी एक होता है समान अंश वाली असमान भिन्न, यानी ऊपर अंश समान होगा। जैसे 5/7 और 5/8, इसमें यह असमान भिन्न है, क्योंकि दोनों हर बराबर नहीं है, लेकिन अंश बराबर है। असमान है लेकिन अंश क्या है? बराबर है। तो इसमें कौन बड़ा होगा? तो इसमें अपने अंडरस्टैंडिंग यानी समझ से आप बता सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक 5 रोटी है और यहाँ भी 5 रोटी है। 5 रोटी में 7 व्यक्ति को बांटेंगे और इसी 5 रोटी में 8 व्यक्ति को बांटेंगे, तो इन लोगों को ज़्यादा मिलेगा कि इन लोगों को ज़्यादा मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर संख्या कम रहेगा तो ज़्यादा मिलेगा, और संख्या ज़्यादा रहेगा तो कम मिलेगा। यानी कि जिस भी असमान भिन्न में अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा, ये अगर छोटा है 7, तो यही भिन्न क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 7 छोटा है 8 से, लेकिन कम आदमी रहेंगे तो ज़्यादा बड़ा टुकड़ा मिलेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 3/4 और 3/5 में कौन भिन्न बड़ा होगा? तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये क्या है? 4 छोटा है, कम आदमी है, 3 ही में 4 व्यक्ति को बांटना है और 3 ही में 5 व्यक्ति को, तो इन लोगों को ज़्यादा मिलेगा टुकड़ा, ये बड़ा हो जाएगा।
असमान अंश और असमान हर यानी दोनों बराबर नहीं रहेगा, जैसे 2/3 और 3/4, तो आप कैसे कहेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो इसका तुलना कर पाना इतना आसान नहीं है, अंदाजे पे आप कह सकते हैं, लेकिन इसको तुलना करने के लिए करेंगे क्या। तो इसको तुलना करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों हर को हम बराबर करेंगे। जैसे इसका 2/3 का हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है 2 हिस्से में से 1 हिस्सा, और इसका होता है 4 हिस्से में से 3 हिस्सा। तो कौन सा बड़ा है, तो इसको जानकारी हासिल करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो दोनों हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि 3 में हम 4 से गुणा कर देंगे और 4 में 3 से, तो 2/3 में 4 से गुणा करेंगे हर में। तो ऊपर भी यह तुल्य भिन्न का नियम है कि अगर इसी तरह से भिन्न बनाना है लेकिन चेंज करना है लिखने का तरीका, तो ऊपर और नीचे दोनों संख्या में समान संख्या से गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और इसमें 3/4 में किससे गुणा करेंगे कि 12 आ जाए, तो 3 से गुणा कर देंगे, और ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 9/12। इस तरीके से ये 8/12 हो गया और ये 9/12 हो गया। तो जानते हैं कि समान भिन्नों का तुलना करना आसान है, इसीलिए हर को बराबर कर लिया जाता है। हर का बराबर कैसे होगा, इसमें इससे गुणा कर देंगे या इससे इसमें गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं 9/12 बड़ा है, तो इस तरीके से 3/4 बड़ा हो जाएगा। और भी कर सकते हैं 5/7 8/11, दोनों में कौन बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे 11 से गुणा करेंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा 11 7 77। तो ऊपर भी 11 से हो जाएगा, तो 11 5 55 हो जाएगा। और इस तरीके से इसमें गुणा करेंगे, 11 में 7 से करेंगे तो भी यहाँ भी 11 7 77 हो जाएगा, लेकिन 7 से 8 में करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि 8/11 बड़ा हो जा रहा है, तो यह अभिन्न बड़ा हो जाएगा। 56 आ रहा है, यहाँ 55 आ रहा है। तो इस तरीके से तिरछा तिरछी आप गुणा कर सकते हैं। इस संख्या से करेंगे दोनों में, इधर भी और इधर, इस संख्या से करेंगे इधर भी और इधर भी। नीचे वाले इसका नीचे वाले ये दोनों में गुणा करेंगे और इसका नीचे वाले दोनों में गुणा करेंगे। और एक आसान तरीका देख लेते हैं, 4/7 और 5/8, दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। तो हम ये देख रहे हैं भिन्नों को तुलना करने के लिए दोनों नीचे वाले में अदला बदली करके गुणा कर रहे हैं, इससे इसमें और इससे इसमें, फिर ये जो है उस ऊपर वाले में गुणा कर रहे हैं और इससे ऊपर वाले में। लेकिन तुलना करते समय हम नीचे वाले को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला तो बराबर आ ही जाएगा, केवल ऊपर वाले को देख रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ 7 से 5 में गुणा करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा। 8 से 4 में गुणा करेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। और नीचे तो 8 7 56 और 7 8 56 आएगा ही। तो अब नीचे गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप ऊपर डायरेक्ट गुणा करेंगे। 8 चौके 32, 7 5 35, ये 35 आ गया, बड़ा है तो बड़ा है, आसानी से हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 8/11 और 7/10, इसको आप करना चाहेंगे तो 11 7 केवल ऊपर वाले तिरछा तिरछी गुणा होगा, 11 7 77 और 10 8 80, कितना कौन बड़ा है 77 80 में, तो 80 बड़ा है। तो इस तरीके से ये भिन्न बड़ा हो जाएगा। इस शॉर्टकट ट्रिक से आप हल कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 7.4 को हल करेंगे। पहला नंबर में दिया है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाएं। तो ये संख्या दिया है, आरोही क्रम में जमाने का मतलब कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे पहले छोटा है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए आरोही क्रम भिन्नों की तुलना करेंगे, कौन सबसे छोटा है। तो सबके नीचे 8 है, तो ये समान भिन्न हो गया। तो समान भिन्न का तुलना करना बहुत ही आसान है, ऊपर जिसका छोटा होगा वही छोटा होगा। तो सबसे पहले 1/8 हो गया, इसके बाद 3/8 हो जाएगा, इसके बाद 4/8 हो जाएगा और इसके बाद 6/8 हो जाएगा। यह आरोही क्रम में हो गया। अवरोही क्रम में अगर कहता तो पहले ये आ जाता 6/8, इस तरीके से सजा देते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह छोटा बड़ा का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले इसके भिन्नों को लिख देते हैं। कितना है 1 2 3 भाग 6 अंकित है और कुल कितना भाग है 8 भाग।
तो 3 बट्टे हो जाएगा 8। यह कितना है, तो यह अभी 1 2 3 4 भाग है 8 में, 4 बट्टे हो जाएगा 8। यह कितना है, 6 अंकित 6 भाग है कितना में, 8 में। यह कितना है, 1 भाग है 8 में। सबसे पहले छोटा बड़ा का चिन्ह लगा लेते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। तो इस 3/8 में 4/8 में ये बड़ा है, 4/8 में और 6/8 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। 1/8 में और 6/8 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो बड़ा छोटा का चिन्ह लगा दिए। अब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले छोटा 1/8 आ जाएगा, इसके बाद 3/8 आ जाएगा, इसके बाद 4/8 आ जाएगा, इसके बाद 6/8 आ जाएगा। और अवरोही क्रम, घटते क्रम अवरोही, तो मतलब सबसे पहले बड़ा लिखना है, तो 6/8 आ जाएगा, इसके बाद 4/8 आ जाएगा, इसके बाद 3/8 और इसके बाद 1/8 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको आपको स्वयं से हल करना है। तीसरा नंबर में एक ही संख्या रेखा पर 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को दर्शाइए। तो इसका आसान है, एक संख्या रेखा ले लेंगे और ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चूँकि ये 1 के अंदर ही सब आएगा, तो सबके नीचे 6 यानी 0 से 1 के बीच में 6 टुकड़ा करना है। तो सबसे पहले 2 टुकड़ा किए और ये 1 टुकड़े को 2 टुकड़ा किए, फिर इसको 2 टुकड़ा, कुल हो गया 1 2 3 4 5 6 टुकड़ा हो गया। तो 2/6 कहाँ आएगा, तो पहला टुकड़ा, चूँकि ये सब बराबर होना चाहिए, तो पहला टुकड़ा 1 और 2 यहाँ पर होगा 2/6। उसके बाद 4/6, तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 4, चौथा टुकड़ा 4 बट्टे हो जाएगा 6। इसके बाद 8/6, अब चूँकि 8/6 तो 6 टुकड़ा तो यहाँ है ही, और इसको भी टुकड़ा करेंगे 6, सबको बराबर है टुकड़ा करना है। 2 टुकड़ा कर दिए, फिर इसमें 3 टुकड़ा, इसमें भी 3 टुकड़ा। तो ये हो जाएगा आपका पहले 6/6, यहाँ 1 पर हो जाएगा 6/6, 1 जो है यहाँ यहीं पर हो जाएगा। 6 टुकड़ा में से 6 टुकड़ा ले लिए तो ये 1 के बराबर होता है, 6/6 बराबर होता है 1। लेकिन 8/6 चाहिए, तो और इसमें से 1 और 1 2 टुकड़ा ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। चौथा नंबर में दी हुई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह छोटा बड़ा भरिए। तो इसमें पहले से भरा हुआ है, देख रहे हैं कि हर बराबर है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसमें 3/6 है, आधा है, तो 0 से तो बड़ा ही हो जाएगा भाई। कोई भी छोटा भी टुकड़ा हुआ तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसमें 6 बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा है ये बड़ा हो जाएगा। इसमें ये भी बराबर है, तो 8 वाला बड़ा हो जाएगा। इसमें भी 6 बराबर है, तो 5 वाला बड़ा हो जाएगा। इसमें भी 7 है और 4 है, ये बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर वाला बराबर है। तो हम जानते हैं कि ऊपर वाला अगर बराबर होगा तो नीचे जिसका छोटा होगा वही बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा 1/4। यहाँ 5 बराबर है, तो 5 वाला बड़ा हो जाएगा, ऊपर 5 बड़ा है। यहाँ 5 है 7 है, बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर बराबर है 3 है, तो जिसके नीचे छोटा है 5, तो ये बड़ा हो जाएगा 3/5। 5 नंबर में निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। क्या 12/15 3/30 के बराबर है? तो 12/15 और 3/30 बराबर होंगे कब? जब ये तुल्य भिन्न होंगे तब। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। 3 में 3 गुणे हो जाएगा 15, और इधर 20 30 में और 12 में गुणा कर देंगे, 30 गुणे 12। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों गुणा करेंगे तो ये 45 आ जाएगा और ये 360 आ जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है, लिख देंगे बराबर नहीं है। हम जानते हैं कि तुल्य भिन्न में तिरछा तिरछी गुणा करके ये अगर गुणा और ये गुणा दोनों अगर बराबर आ जाएगा तभी तुल्य भिन्न होगा। बी नंबर में क्या ये बराबर है? तो ऐसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 4 गुणे 9 और 5 गुणे 5, 9 चौके 36 और ये 25, तो ये बड़ा गया, तो ये भी लिख देंगे बराबर नहीं है। सी में क्या 3/5 और 9/15 बराबर है? तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 3 गुणे 15 और 9 गुणे 5, तो 15 × 45 अब बराबर आ गया 9 × 5 = 45, तो लिख देंगे कि बराबर है।
ये 9 में 9 में गुणा करें 9 9 81 और 16 5 80। देख रहे हैं कि 81 बड़ा आ गया तो लिख देंगे बराबर नहीं है, दोनों बराबर आना चाहिए था। 6 नंबर में रोहित कुल 8 रोटियों में से 4 रोटियां खाता है और रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है, किसने कम खाया? तो यहाँ पे देखते हैं कि रोहित कुल 8 रोटियों में से 4 रोटी खाता है, 4/8, 8 में से 4 खा गया। लेकिन रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है, तो 8 रोटी है लेकिन इसका चौथा हिस्सा में से 1 हिस्सा, तो 8 का 4 हिस्सा लगाएंगे तो 2 हिस्सा, 2 रोटी 4 जगह हो जाएगा 4 हिस्सा, 1 हिस्सा लेना है तो 2 रोटी। तो पूछ रहा है कि किसने कम खाया? कम किसने खाया भाई? तो रोहिणी ने कम खाया है, ये छोटा है तो लिख देंगे रोहिणी ने कम खाया, कम खाया। 7 नंबर में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 12 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ? तो ए में देख रहे हैं कि ए में पास हुआ 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से, कितना विद्यार्थी थे? 40, तो 15 बट्टे हो जाएगा 40। और बी में जो है कक्षा बी में 12 विद्यार्थी पास हुए और कुल कितने थे? 30 थे, 30। तो किसका अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ? तो इसमें तुलना करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे कि 15/40 और 12 बट्टे हो जाएगा 30। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं। तो अगर ये है 40 30 है तो डायरेक्ट हम एक 0 कटा कर भी गुणा कर सकते हैं। 3 में 15 से तो 15 तिया 45 और 12 में 4 से तो 12 चौके 48। तो कौन सा आ रहा है? तो 12/30 ये आ रहा है। तो लिख देंगे कि किस कक्षा में, तो लिख देंगे कक्षा बी में, कक्षा बी में, बी का ही है चूँकि 12/30, कक्षा बी में अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ, प्रथम श्रेणी में पास हुआ। 8वां नंबर में रितेश 1 घंटे के 5/6 भाग तक पढ़ा, जबकि सर्वेश ने 1 घंटे के 11/12 भाग तक पढ़ा। किसने लंबे समय तक पढ़ाई किया? तो रितेश ने जो पढ़ाई किया ये 5/6 भाग, और सर्वेश ने जो पढ़ाई किया वो 11/12 भाग। कितने का? 1 घंटे का। तो किसने ज़्यादा पढ़ाई किया? तो 5 बट्टे हो जाएगा ये 6 और तुलना कर देंगे 11/12। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे 12 पंजे 60 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो, और 11 छक्के 66 हो जाएगा, 60 हुआ, 12 पच्चे 60 और 11 छक्के 66। तो किसने? ये बड़ा है 66 वाला, तो 11/12। तो 11/12 किसका है? तो सर्वेश ने लंबे समय तक पढ़ाई की, लंबे समय तक पढ़ाई की।